मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे कितनी ही गहरी यारी हो, ये तीन लोग धोखा जरूर देते हैं। इन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण से उनकी प्रिय राधा रानी कहती हैं, हे प्रभु, आज हमें आपसे एक प्रश्न पूछना है। तभी भगवान श्री कृष्ण हैं, हे प्रिय राधा, आपके मन में जो भी प्रश्न है, आप बिना कुछ विचार किए पूछ सकती हैं। तभी राधा जी कहती हैं, हे प्रभु, पृथ्वी लोक पर वह कौन से तीन लोग हैं जो मनुष्यों को धोखा अवश्य देते हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय राधा रानी, आज आपने मनुष्यों के कल्याण हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आज हम आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से देते हैं, जिसे आपको पूरे मन से सुनना होगा। तभी राधा जी कहती हैं, हे प्रभु, आप कथा को सुनाइए, मैं पूरे मन से सुनूंगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस कथा को और कहानी को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोग प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रहें। मित्रों, फिर आगे भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय राधा रानी को कथा सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह इतना गरीब था कि अपने परिवार के लिए 2 समय का भोजन भी नहीं जुटा पाता था। एक दिन वह धन कमाने की इच्छा लेकर परदेश को चल देता है और जरूरतों की कुछ चीजें उसने अपने साथ में रख ली थीं। चलते चलते जब एक जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, तो उसे एक कुआं दिखाई दिया। कुएं को देखकर उसे प्यास भी लगने लगी। फिर वह कुएं के पास गया और कुएं में उसने झांक कर देखा, तो उस कुएं में एक शेर, बंदर, सांप और एक आदमी पड़ा हुआ था। ऊपर से एक मनुष्य को झांकता हुआ देखकर शेर बोला, अरे भाई, तुम कौन हो? बड़े ही अच्छे समय पर आए हो। कृपा करके मुझे इस कुएं से बाहर खींचकर निकाल लो। कई दिनों से मैं इस कुएं में पड़ा हुआ हूं। मुझे निकालकर मुझ पर ये एहसान कर दो मित्रों। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय राधा रानी, उस शेर की बात को सुनकर वह ब्राह्मण कहने लगा, हे शेर, क्या तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो? अगर मैंने तुम्हें बाहर निकाला हूं, तो तुम मुझे मारकर खा नहीं जाओगे। तुम एक हिंसक पशु हो और स्वभाव से मेरे शत्रु हो। मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। तब शेर बोला, अरे भले आदमी, मैं खुद मुसीबत का मारा हूं। मैं तुम्हें भला क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा? तुम मुझसे अकारण ही डर रहे हो। शेर की बार बार प्रार्थना करने पर उस गरीब ब्राह्मण को उस पर दया आ गई। सोचने लगा, आखिर पर उपकार ही पुण्य का काम होता है। शेर बोला, हे भाई, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और सदा तुम्हारा एहसान मंद रहूंगा। यह सब सुनकर ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ और विचार करके फिर वह उस कुएं में रस्सी डालकर शेर को कुएं से बाहर निकाल लिया। कुएं से बाहर निकलने के बाद शेर ने ब्राह्मण को धन्यवाद दिया और बोला, मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मैं पहाड़ के उस पार एक जंगल में रहता हूं। कभी तुम पर मुसीबत आ जाए तो तुम मेरे पास चले आना। जितनी हो सकेगी मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। मित्रों, इसके बाद कुएं के अंदर से एक बंदर की आवाज आती है। बंदर कहता है, ओ भले आदमी, मुझे भी कुएं से बाहर खींच कर निकाल दो। मैं भी तुम्हारा सदा रेडी रहूंगा। फिर वह ब्राह्मण उस कुएं में रस्सी डालकर बंदर को भी निकाल लिया। बंदर ने भी उसे धन्यवाद दिया और कहा कि मैं कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो तुम मेरे पास चले आना। मैं उस पहाड़ी के पीछे एक फलों के बगीचे में रहता हूं, पूरी मदद करूंगा। इतना कहकर बंदर भी वहीं खड़ा हो गया। तभी कुएं के अंदर से सांप ने आवाज लगाई कि ओ ब्राह्मण देवता, जिस तरह आपने शेर और बंदर को निकाला है, मुझे भी निकालकर मुझ पर एक उपकार कर दो। तब ब्राह्मण बोला, ना बाबा, ना, तुम तो एक सांप हो। कहीं मुझे काट लिया? तो सर्प बोला, अरे भाई, कैसी बातें कर रहे हो? क्या कोई अपने मददगार को नुकसान पहुंचा सकता है? ब्राह्मण बोला, हे सर्प, मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकता। सर्प ने बहुत विनती की कि देखो, तुम मुझे निकाल लो, मैं आपको नहीं काटूंगा। फिर उस ब्राह्मण को उस सर्प पर दया आ गई और वह उस कुएं में रस्सी डालकर सर्प को भी कुएं से बाहर निकाल लिया। मित्रों, फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय राधा रानी, फिर वह सर्प भी उस ब्राह्मण का खूब धन्यवाद किया। सर्प ने कहा, हे भाई, अगर तुम्हें कभी किसी का सामना करना पड़े तो तुम मुझे याद कर लेना।
मैं उसी क्षण तुम्हारे पास आकर तुम्हारी सहायता करूंगा। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, ऐसा समय आएगा तो मैं तुम्हें जरूर याद करूंगा। तभी कुएं के अंदर से एक आदमी की आवाज आती है। वह आदमी कहता है, अरे भाई, मुझे भी कुएं से बाहर निकाल लो, मैं तुम्हारा हमेशा रेडी रहूंगा। ब्राह्मण उस आदमी को निकालने के लिए कुएं में रस्सी डालता है तो सर्प और शेर ने कहा, तुम इस आदमी की सहायता मत करो, यह तुम्हारी बरादरी का जरूर है, पर बहुत बुरा आदमी है। बंदर और शेर ने भी सर्प की बात का समर्थन किया कि देखो भाई, अगर इस आदमी की मदद करोगे तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। यह आदमी बड़ा कृतज्ञ है, जो इसकी मदद करेगा यह उसी की जड़ काटता है। इतना कहकर शेर और बंदर और सर्प वहां से विदा लेकर चले गए। उनके जाने के बाद वो आदमी गिड़गिड़ाकर बोला, अरे भाई, तुमने शेर, बंदर और सांप की तो जान बचा ली, मेरे भी प्राण बचा लो, मैं तो तुम्हारी बिरादरी का हूं। तब ब्राह्मण बोला, अरे भाई, तुम्हारी निंदा तो यह जानवर भी कर रहे हैं, इससे लगता है कि तुम अच्छे आदमी नहीं हो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। वो आदमी बोला, अरे भाई, तुम उन जानवरों की बातों में ना आओ और मेरी मदद करो। फिर वो आदमी बहुत रोया, चिल्लाया, गिड़गिड़ा तो उस ब्राह्मण को उस पर दया आ गई। ब्राह्मण ने सोचा, चलो निकाल लेते हैं। ब्राह्मण ने उस आदमी को भी कुएं में रस्सी डालकर कुएं से निकाल लिया। उस आदमी ने ब्राह्मण को बहुत बहुत धन्यवाद किया और कहा, हे ब्राह्मण देव, तुमने मुझ पर जो उपकार किया है उसे मैं 7 जन्मों तक नहीं भूलूंगा। तो ब्राह्मण कहता है, अरे भाई, इसमें उपकार जैसी क्या बात है, इंसान ही इंसान के काम आता है, लेकिन तुम कौन हो? तब वो आदमी ब्राह्मण को अपना परिचय देते हुए कहा, हे भाई, मैं एक गरीब सुनार हूं, पास के ही शहर रतन नगर में मैं रहता हूं, कभी मेरे योग कोई सेवा हो तो मेरे घर जरूर पधारना। इतना कहकर वो भी चला गया। उस आदमी के जाने के बाद ब्राह्मण ने झोले से लोटा निकाला और कुएं से पानी भरकर पी लिया और अपनी राह पर चल पड़ा। फिर काफी देर तक चलने के बाद एक नगर में पहुंचा। फिर वह उस शहर में पहुंचा और नौकरी की तलाश करने लगा। वह बड़ा ही गरीब था। फिर वह ब्राह्मण एक सेठ को अपने महल के द्वार पर खड़ा देखा तो उसके पास गया और सेठ से विनती की कि आप मुझे कोई काम दे सकते हैं, मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ आपका काम करूंगा। तब सेठ कहता है, माफ करना, मेरे पास कोई खाली जगह नहीं है, कोई दूसरा दरवाजा देखो। ब्राह्मण निराश होकर वहां से लौट जाता है। उसके बाद ब्राह्मण ने नौकरी के लिए खूब दौड़ धूप की, लेकिन उसकी तकदीर ने उसका साथ नहीं दिया। तो ब्राह्मण सोचने लगा कि अब मैं अपने बीवी बच्चों के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा। मुझ जैसे बदनसीब को अब आत्महत्या करना ही ठीक है। इस तरह हताश होकर ब्राह्मण आत्महत्या करने की सोचने लगा, लेकिन तभी उसे शेर, बंदर, सांप और सुनार के वचनों की याद आ गई और उसने सोचा, क्यों ना एक बार इन्हें भी आजमाकर देख लिया जाए, शायद वे मेरी कुछ मदद कर सके। मित्रों, फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय राधा रानी। फिर वो ब्राह्मण आत्महत्या का विचार त्याग करके सबसे पहले बंदर के पास पहुंचा। बंदर ने दिल खोलकर उसका स्वागत किया और खूब वृक्ष से तोड़कर मीठे मीठे फल खिलाए। बंदर ने कहा, आप कभी भी मेरे घर चले आना, यहां हमेशा आपका स्वागत होगा। ब्राह्मण ने बंदर से कहा, हे बंदर भाई, मैं बन के राजा शेर से मिलना चाहता हूं, क्या तुम मुझे उसका पता बता सकते हो? तब बंदर कहता है, हां हां, क्यों नहीं, तुम पहाड़ी के नीचे चले जाओ, पहाड़ी के उस पार तुम्हें सबसे पहले वनराज की ही गुफा मिलेगी। इतना सुनकर ब्राह्मण बंदर को धन्यवाद देकर वहां से चल दिया और फिर शेर की गुफा के पास पहुंचा। जब ब्राह्मण को शेर ने देखा तो शेर खुशी से उसका स्वागत करने के लिए आगे आया और बोला, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है मित्र, बोलो मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? तब ब्राह्मण कहता है, हे जंगल के राजा शेर, मैं बहुत ही गरीब हूं, अगर मुझे कहीं से कुछ धन मिल जाए तो मैं अपने घर लौट जाऊं, वरना मेरे लिए खुद खुशी करने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। फिर शेर बोला, मित्र, तुम इतने निराश ना हो, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूं। इतना कहकर शेर अपनी गुफा के अंदर चला गया। जब शेर गुफा से बाहर निकला तो उसके मुंह में सोने का सुंदर रतन जड़ित हार था। वह हार ब्राह्मण को देते हुए बोला, लो मित्र, इस हार को बेचकर तुम्हें अच्छे पैसे मिल जाएंगे, तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। फिर वह ब्राह्मण अति प्रसन्न हुआ और हार को लेकर ब्राह्मण ने उसे बहुत बहुत धन्यवाद किया और कहा कि सचमुच तुमने अपना वचन निभाया है। इतना कहकर ब्राह्मण ने उस हार को उठाया
और रतन नगर को लौट आया। वापस लौटते हुए ब्राह्मण खुशी से फूला नहीं समा रहा था। आखिरकार उसकी यात्रा सफल होती जा रही थी। फिर ब्राह्मण अपने मन में विचार करता है कि अब मैं इस हार को अच्छे दामों में बेचकर अपने घर लौट जाऊंगा। मुझे वापस घर आया देखकर मेरी बीवी और बच्चे बहुत खुश होंगे। हार की बिक्री से खूब धन मिल जाएगा। अब हम सुख होकर दिन बिताएंगे। ब्राह्मण यही सोचता हुआ चला जा रहा था। फिर सोचने लगा कि मैं इस हार को बेचूं तो कहां बेचूं। अचानक उसे उस सुनार की याद आई जिसे उसने कुएं से निकाला था। वह सोचने लगा, मैंने उसकी जान बचाई थी, वो इस मामले में मेरी सहायता जरूर करेगा। मित्रों, फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय राधा रानी। फिर वह ब्राह्मण सुनार की मदद लेने का निश्चय किया और रतन नगर पहुंचकर सीधा सुनार के घर पहुंच गया। सुनार ने देखा तो उसका दिल बाग बाग हो गया। कहने लगा, आओ मित्र, आपका आज कैसे आना हुआ? तो जवाब दिया कि मैं तुम्हारे पास एक जरूरी काम से आया हूं। तो सुनार कहता है, हां मित्र, कहिए, मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूं? तो ब्राह्मण बोला, हे भाई, मेरे पास एक हार है, मैं चाहता हूं तुम उसे अच्छे दामों में बिकवा दो। इतना कहकर ब्राह्मण ने अपनी जेब से हार निकालकर उस सुनार के हाथ में थमा दिया। हार देखकर वो सुनार सोचने लगा, यह हार इस ब्राह्मण के पास कहां से आया? यह हार तो उस राजकुमारी का है जो शिकार पर जाने के बाद आज तक वापस नहीं लौटी है, और यह हार मैंने ही राजकुमार को बनाकर दिया था। सुनार सोचने लगा कि राजा ने इस बात की घोषणा कर रखी है कि जो कोई मेरे पुत्र की पत्नी राजकुमारी का पता बताएगा तो मैं उसे बहुत सारा इनाम दूंगा। सुनार के मन में राजा द्वारा घोषित इनाम का लोभ जाग उठा और वह अपमान जताता हुआ बोला, हे मित्र, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन इस बारे में मैं किसी अच्छे जहरी से राय लेना उचित समझता हूं ताकि तुम्हें अच्छे पैसे मिल सके। इतना कहकर सुनार ने वह हार लेकर अपनी जेब में रख लिया। फिर बाहर जाने के लिए तैयार होने लगा और उससे कहा कि तुम कुछ देर यहीं ठहर कर आराम करो, मैं तब तक जौहरी से मिलकर आता हूं। ब्राह्मण बोला, ठीक है मित्र, मैं यहीं बैठता हूं। फिर सुनार अपनी पत्नी को बुलाकर बोला कि तुम ब्राह्मण देवता की मेहमान नवाजी करो, इन्हें भोजन बनाकर खिलाओ, जरा मैं बाहर होकर आता हूं। इतना कहकर सुनार घर से चला गया और सीधा राज दरबार में पहुंचा। राजा को दरबार में बैठा देखकर राजा को वह प्रणाम करते हुए बोला, हे महाराज, मैं आपसे एक विशेष काम से मिलने आया हूं। फिर राजा बोला, बोलिए सुनार, आप किस काम से आए हैं? तब सुनार राजा को हार सौंपते हुए बोला, यह वही हार है जिसे आपकी बहू के लिए स्वयं मैंने अपने हाथों से बनाया था। एक आदमी इसे बेचने की नीयत से मेरे पास आया है महाराज, मैं उस आदमी को अपने घर पर बिठाकर आया हूं। हार को देखते ही राजा पहचान गया कि जरूर वही मेरे बेटे और बहू का हत्यारा होगा। राजा क्रोध में आग बबूला हो गया। कहने लगा, कौन है वो शैतान जिसने मेरे बेटे और बहू की हत्या कर उसका यह हार चुराया है? तब सुनार कहता है, हे महाराज, वो एक गरीब ब्राह्मण है, वो अभी मेरे घर पर ही बैठा है। राजा ने गुस्से से पागल होते हुए सेनापति को आदेश दिया कि सुनार के घर जाकर उस आदमी को तुरंत पकड़कर लाओ। मित्रों, फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कथा को सुनते हुए कहते हैं, हे प्रिय राधा रानी। सेनापति ने तुरंत कुछ सैनिक ले जाकर सुनार के घर से उस ब्राह्मण को पकड़ लिया और राजा के दरबार में लेकर आ गए। राजा बोला, यह दरिंदा हमारे बेटे और बहू का कातिल है, इसे तुरंत कारावास में डाल दिया जाए। राजा के सिपाहियों ने ब्राह्मणों को ले जाकर कारावास में डाल दिया। जब सैनिक जाने लगे तो ब्राह्मण कातर स्वर में बोला, आखिर मुझे राजकुमार और राजकुमारी का कातिल क्यों ठहराया जा रहा है? मैं तो निर्दोष हूं। तब सिपाही लोग बोले, अगर तुमने राजकुमार और राजकुमारी की हत्या नहीं की है तो राजकुमारी का हार तुम्हारे पास कैसे आया? जिस सुनार को तुम हार बेचना चाहते हो, वो हार उसी सुनार ने राजकुमार के पत्नी को बनाकर दिया था। इस समय तुम पकड़ में आ गए हो, अब तुम नहीं बच सकते। कुछ दिन बाद राजा तुम्हें फांसी की सजा देंगे। इतना कहकर सैनिक वहां से चले गए। फिर सैनिकों के जाने के बाद ब्राह्मण सोचने लगा कि सुनार ने तो मुझे बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा दिया है, अब मैं क्या करूं? इस नगर में तो मेरा कोई मददगार भी नहीं है। हे प्रभु, मेरी रक्षा करना, अगर मुझे फांसी हो गई तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? तभी अचानक ब्राह्मण को उस सांप की बात याद आ गई। अगले ही पल उसने सांप को याद किया। सांप उसके सामने प्रकट हो गया और कहने लगा, अरे मित्र, तुमने मुझे कैसे याद किया है?
ब्राह्मण बोला, हे सर्प भाई, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। राजा ने मुझे जबरदस्ती जेल में ठोस दिया है और एक ऐसे अपराध की सजा सुना दी है जो मैंने नहीं किया है। तब सांप कहता है, ऐसा क्यों? तब ब्राह्मण ने शेर से हार प्राप्त करने से लेकर गिरफ्तार होने तक सारा किस्सा उस सर्प को सुना दिया और बोला, हे मित्र, अब तुम मुझे बचा लो। तुमने मुझसे कहा था कि मुसीबत के समय तुम मेरे काम आओगे। अब तो मेरी जान पर मुसीबत आई है, मेरे लिए इससे बड़ी मुसीबत और क्या होगी? तब सर्प कहता है, हे मित्र, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि उस कृतज्ञ आदमी की सहायता मत करो, वो तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकता है। मित्रों, फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय राधा रानी, जो धन का लालची हो, पूर्व का बैरी हो, अनेक स्त्री पुरुषों में मन लगाने वाला हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, इनसे चाहे कितनी ही गहरी यारी हो, यह तीन लोग हमेशा धोखा देते हैं। इन पर कभी भी जीवन में मनुष्यों को विश्वास नहीं करना चाहिए। फिर वह सर्प बोला, यदि तुमने मुझे याद किया है तो मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। मुझे एक उपाय सूझा है। मैं चुपके से महारानी के कमरे में जाकर उन्हें डस लेता। मेरे जहर से महारानी बेहोश हो जाएंगी, फिर चाहे कोई कितना ही प्रयत्न कर लेगा, किंतु महारानी होश में नहीं आएगी। मेरे जहर का असर तब तक रहेगा जब तक तुम अपने हाथ से उसके मस्तक को नहीं छुओगे। तुम जैसे ही महारानी का माथा छुओगे, वो होश में आकर उठकर बैठ जाएगी और राजा खुश होकर तुम्हें छोड़ देगा। राजा अपनी रानी से बहुत प्यार करता है, तो वो महारानी को जिंदा करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। मित्रों, फिर सांप जेल की कोठरी से निकलकर रानी के कक्ष में पहुंच गया। तब सर्प ने देखा रानी बेड पर सो रही है। फिर सर्प भी बेड पर चढ़ गया और उसने रानी को डस लिया। रानी तुरंत उठ बैठी और चिल्ला पड़ी। सांप खिड़की के रास्ते से उन्हें डस कर चला गया। इधर महारानी चीखती हुई कक्ष में बेहोश होकर गिर पड़ी। राजा के सारे नौकर, चाकर, सेवक, सेविका महारानी को बेड पर गिरता हुआ देखकर भाग खड़े हुए। रानी ने बता दिया कि मुझे सांप ने काट लिया है। फिर तुरंत राजा को सूचित किया गया कि रानी को एक जहरीले सांप ने डस लिया है और महारानी बेहोश हो गई है। जल्दी ही उनके उपचार की व्यवस्था कीजिए। राजा ने तुरंत एक सेवक को बुलाकर राजवैद्य को बुलवाया। फिर राजा और वैद्य महारानी के कक्ष में आ गए और राजा वैद्य से कहा, हे वैद्य राज, मेरी रानी को बचा लीजिए। इसे किसी सर्प ने डस लिया है। यदि मेरी रानी को कुछ हुआ तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। मित्रों, वैद्यराज ने रानी का निरीक्षण किया। वैद्यराज ने रानी को कई तरह की औषधियां दी, लेकिन उनकी बेहोशी नहीं टूटी। तब वैद्यराज ने निराश होकर कहा, महारानी जी का उपचार अब मुझसे संभव नहीं हो सकेगा महाराज। जिस सांप ने इन्हें डसा है वह बहुत ही जहरीला है। मेरी कोई औषधि काम नहीं कर रही है। फिर वैद्यराज ने राजा को दिलासा देते हुए कहा, निराश मत होइए, अभी वक्त है। आप किसी अन्य वैद्य हकीम को बुलवा लो, शायद उनके पास ऐसी कोई दवा हो जिससे रानी ठीक हो जाए। फिर तुरंत ही राजा ने मंत्री को आदेश दिया, हे महामंत्री, फौरन यह ऐलान करवा दो, जो भी महारानी का उपचार कर उन्हें ठीक करेगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। राजा ने तुरंत पूरे राज्य में घोषणा करवा दी। राजा के आदेश का ऐलान होते ही कई वैद्य हकीम आए। महारानी को तरह तरह की औषधियां दी गईं, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। महारानी की बेहोशी वैसी की वैसी ही बनी रही और सभी तरह तरह की औषधियां देकर हार चुके। फिर राजा से कहने लगे, है राजन, अब तो भगवान ही महारानी को बचा सकता है। वैद्य हकीम का निराशापूर्ण उत्तर सुनकर राजा का दिल टूट गया। वे मन ही मन सोचने लगा, हे भगवान, महारानी पर यह कैसी आपदा आ गई है। मित्रों, फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय राधा रानी, उस जेल की कोठरी में कैद ब्राह्मण ने राजा का ऐलान सुना तो उसने पहरेदार से कहा, मुझे महाराज के पास ले चलो, मैं महारानी को ठीक कर सकता हूं। तब पहरेदार कहता है, अरे ब्राह्मण, जब अच्छे अच्छे वैद्य हकीम भी उन्हें ठीक नहीं कर पाए तो तुम एक हत्यारे होकर उन्हें भला क्या ठीक करोगे। ब्राह्मण ने फिर विनती की, आप एक बार मुझे महाराज के पास ले चलो, मैं सच कहता हूं, मैं रानी को बचा लूंगा। पहरेदार ने यह खबर राजा को दी। राजा ने तुरंत ब्राह्मण को अपने पास बुलवाया। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, अतिशीघ्र मेरी रानी को जीवित कर दो। अगर तुम मेरी रानी को जीवित नहीं कर सके तो मैं तुम्हारा सर कटवा दूंगा। ब्राह्मण ने कहा, हां,
मुझे मंजूर है महाराज। फिर ब्राह्मण के विश्वास दिलाने पर राजा ने ब्राह्मण को महारानी के कक्ष में पहुंचा दिया। ब्राह्मण ने आहिस्ता से अपना हाथ महारानी के माथे पर रख दिया। महारानी तुरंत ही बिस्तर पर से उठकर बैठ गई। उनके बदन का पीलापन गायब हो गया, चेहरा पहले की तरह दमकने लगा। वो चकित स्वर में बोली, महाराज। तब राजा ने कहा, महारानी, आप इस ब्राह्मण की कृपा से जीवित हुई हैं। फिर महाराज ने रानी के जीवित होने की खुशी में ब्राह्मण को क्षमा कर दिया और उससे उसकी असलियत पूछी। तब ब्राह्मण ने सारी बात स्पष्ट रूप से बता दी। राजा ने ब्राह्मण को खूब धन और पुरस्कार देकर अपने महल से विदा कर दिया और उस सुनार को बुलवाकर उसे जेल में डलवा दिया गया। मित्रों, फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय राधा रानी, इसीलिए जो भी मनुष्य धन का अत्यंत लालची हो तथा पूर्व का बैरी हो और स्त्री पुरुषों में आसक्ति रखता हो, इन तीन लोगों पर मनुष्य को कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये जीवन में कभी भी धोखा दे सकते हैं। मित्रों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देवी राधा को बताया है, चाहे कितनी ही गहरी यारी हो, इन तीन लोगों के ऊपर कभी भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। तो अगर यह कथा आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आध्यात्मिक जानकारी आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण और हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।